हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिलाई एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है शोल्डर एंड नेक मेजरमेंट का, और जिसमें मैं आपको शोल्डर और आर्म होल की कितना मेजरमेंट करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग स्लीव्स जिसमें लगती है कुर्ती में चाहे ब्लाउज़ में, उसके लिए मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया है। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा ताकि ये वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आए। और ये मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा फ्रेंड। तो चलते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चेस्ट साइड लिखा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी लिखा था। और ये मैं शॉर्ट स्लीव्स के लिए जो है शॉर्ट स्लीव्स जो होती है कुर्ती में 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच जो शॉर्ट स्लीव्स लगाई जाती है, उसके बेस पर शोल्डर और आर्म होल की कटिंग होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब हम शोल्डर का और आर्म होल का जो निशान लगाते हैं वो बैक नेक के बेस पे लगाते हैं कि आपका बैक नेक कितना डीप रख रहे हो आप और छोटा रख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, चाहे आप मेरे ये जो मैंने चार्ट बना रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने चेस्ट साइज जो लिखा है वो है 28 इंच का जो है, अगर चेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा नेक अगर आप बना रहे हैं तो उसका शोल्डर जो है वो 11 इंच पर होगा। और 28 से लेकर 30 तक के जो चेस्ट होंगे उसका शोल्डर जो होगा 11 इंच पे हम उसे कट करेंगे। और 32 इंच से लेकर जो हमारा 44 तक का जो है 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 इंच तक का जो चेस्ट होगा उसमें हम जो शोल्डर का निशान लगाएंगे बड़े गले के लिए फ्रेंड, वो हम लगाएंगे 12 इंच पर। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से 44 इंच के बाद से 46 चेस्ट का जो होगा और 50 तक का, यानी 46 से लेकर 50 तक का जो हमारा चेस्ट साइज़ होगा उसमें हम 13 इंच का शोल्डर का निशान लगाएंगे। और शोल्डर का निशान मैंने आपको पहले बता दिया कि शोल्डर, मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। शोल्डर जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा, और इसका जो मतलब है 11 इंच का, चाहे यहाँ पर 12 इंच है, यहाँ पर 13 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी 11 इंच होगी, 12 इंच भी होगी, 13 इंच भी हो सकती है, 40 इंच भी हो सकती है। ये आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ फ्रेंड। इसमें कोई आपके लिए फार्मूला वगैरह नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो 20% ही काम करता है, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हैं। तो यहाँ जो है शोल्डर यहाँ से यहाँ तक का, और जब हम इसको फोल्ड करके कुर्ते की जब हम कटिंग करते हैं तो इसका हमें हाफ़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बड़े गले के लिए बताया है 11 इंच, तो यहाँ पर आप इसका हाफ़ करेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये फोल्ड करके कपड़ा हम जब कटिंग करेंगे तो 5.5 इंच का हमें आधा कर देना है। अब चाहे आप 12 इंच का आधा कर सकते हैं, 13 इंच का आधा करिए, लेकिन आपको इसका हाफ़ करके ही निशान लगाना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। उसके बाद से ये तो हो गया बड़े गले के लिए। अब हम छोटे गले के लिए आते हैं। छोटे गले में जो शोल्डर कटेगा वो हमारा शोल्डर होगा 28 चेस्ट के लिए 12 इंच होगा, 30 इंच के लिए 12 इंच, 32 इंच के लिए चेस्ट साइज़ के लिए 13 इंच, 34 के लिए 14, और 36 के लिए भी 14 होगा, 38 और 40 इंच के लिए भी 38 इंच चेस्ट के लिए 15 होगा, 40 इंच के लिए 15 होगा। उसके बाद से 42 इंच जो होगा और 44 इंच, इसका हाफ इंच बढ़ जाएगा, 15.5 इंच हो जाएगा दोनों चेस्ट के साइज़ के लिए। उसके बाद से 46 और 48 और 50, 46 से लेकर 50 तक के जो होंगे शोल्डर का जो मेजरमेंट होगा छोटे गले के लिए वो 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे, यानी कि जब हम कट करेंगे तो इसका हम हाफ़ कर देंगे तो 8 पर हम निशान लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अब मैं इसके आर्म होल के निशान के बारे में बताती हूँ। ये भी बड़े और छोटे गले के बेस पर होता है कि कितना हम गला बड़ा रख रहे हैं और छोटा रख रहे हैं। तो यहाँ पर चेस्ट साइज जो है 28 इंच है, तो इसमें बड़े गले में हम रखेंगे 5 इंच, और 30 इंच के चेस्ट के लिए भी 5 इंच रखेंगे, 32 इंच के लिए भी हम 5.5 इंच रखेंगे, 34 के लिए 6 रखेंगे, 36 के लिए 6, और 38 के लिए 6,
और 40 इंच के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6.5 इंच पर करेंगे। और 42 इंच के चेस्ट के लिए भी 6.5 इंच पर हम शोल्डर की आर्म होल का निशान लगाएंगे। 46 इंच पर जब हम आएंगे तो 7 इंच का होगा, 44 इंच का भी 7 में ही होगा फ्रेंड। और 48 अब आपको मैं यहाँ बताती हूँ 44 से लेकर 50 तक के जो होंगे वो आप जब आर्म होल लगाएंगे बड़े गले के लिए तो 7 इंच पर आप लगाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। और छोटे गले में जब हम छोटा गला बनाएंगे, छोटे गले का मतलब है कि 5 इंच से जो छोटा गला बनेगा, 6 इंच से जैसे 5 इंच हो गया, 4 इंच हो गया, 3 इंच हो गया, तो उसमें हम जो मुड्ढे का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 5 इंच 28 चेस्ट के लिए। इसी तरीके से 30 इंच के लिए हाफ इंच से बढ़ जाएगा, 5.5 इंच पर लगाएंगे। 32 इंच के लिए 6 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद से 34 चेस्ट के लिए 6.5 पे लगाएंगे, 36 के लिए 6.5 पे लगाएंगे और 38 चेस्ट के लिए 6.5 पे लगाएंगे। और 40 इंच से लेकर 46 चेस्ट तक के साइज़ के लिए हम 7 इंच पर लगाएंगे आर्म होल का निशान। और उसके बाद जो 40 और 50 जो है 48 और 50 इसमें हम 7.5 इंच लगाएंगे और दोनों ही चेस्ट साइज़ में हम 7.5 लगाएंगे। ये थोड़ा रेयर होता है, काफ़ी हैवी साइज़ हो जाता है तो बहुत ही कम बनते हैं इसमें के कपड़े। तो जो मेन इसमें चेस्ट साइज़ होते हैं वो 28 से लेकर मिनिमम आपके 44 तक होते हैं और 46 से थोड़ा हैवी साइज़ हो जाता है तो आप इसमें हाफ इंच करके आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। अब मैंने आपको यहाँ बड़े गले का भी मेज़रमेंट बता दिया है, छोटे गले का भी बता दिया। आर्म होल आप किस तरीके से कट करेंगे, शोल्डर किस तरीके से आप निशान लगाएंगे, तो वो मैंने आपको पूरी तरीके से आपको बता दिया है। और आर्म होल जो होगा, आर्म होल इसको कहते हैं जो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो ये आर्म होल होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमें यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे आर्म होल हमने यहाँ पर 28 का हमें बड़े गले के लिए 5 इंच लगाना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 5 इंच होगी। अब मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि सिर्फ छोटे गले और बड़े गले के लिए हम ये तीरा कम या ज़्यादा क्यों करते हैं। जब हमारा नेक बैक का आगे के नेक से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, वो आप बड़ा छोटा जैसा भी रखिए, लेकिन जो बैक का नेक होता है जब हम डीप नेक बनाते हैं तो डीप नेक में ये शोल्डर जो होते हैं ये कम हो जाते हैं और जब ये हमारा कम हो जाएगा, कम हमें करके कटिंग करनी होती है। और जब हम यहाँ पर चेस्ट पे जब निशान लगाते हैं तो आर्म होल हमारा खुद बढ़ता चला जाता है। जब ये डीप होगा तो यहाँ से ये अपने आप ही हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो जब हम इस मेज़रमेंट से इसकी कटिंग करते हैं तो हमारी कटिंग भी परफेक्ट होती है और दूसरी चीज़ कि इसकी फ़िटिंग भी, कपड़े की फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी फ्रेंड। पिछला वीडियो भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत डीप तरीके से आपको बताया है कि आप किस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं और इसको आप देखने के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट करने पर। तो फ्रेंड बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। और कमेंट करके अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो फ्रेंड बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।